औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट, इंपॉर्टेंट इवेंट के ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा डीएक्सवाई की डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को ऐड करेंगे और H1 और डे वन स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन के बाद फाइनली देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतखाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFM ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFM स्टेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उससे बेनिफिट उठा सकें। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रीमियम मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा हमने एक EFMS पूल सिस्टम के ऊपर एक वीडियो बनाई है, उसको भी जाके ये मैं मेंशन भी कर दूंगा। ये वीडियो जाके देख लें ताकि आपको आइडिया हो सके कि ये पूल किस तरीके से काम करेगा। इस तरह इसके अलावा हम रोबोट सिस्टम AI ट्रेडिंग के हवाले से और कॉपी ट्रेड का सिलसिला भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी EFMS ट्रेड के ऊपर ला रहे हैं ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सके। गाइस, सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हमारे बैच नंबर 3 की जो है ना वो एनरोलमेंट हो रही है, जो कि अभी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट होने जा रहा है सितंबर में। इसी नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें एज सुन एज पॉसिबल जो है ना वो अपनी सीट रिजर्व करें। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले आज के इवेंट के ऊपर। तो आज एक ही इवेंट है, हाई इम्पैक्ट डाटा जो है ना वो जॉर्ज जॉब्स ओपनिंग का, जो कि दुबई के 6 बजे और पाकिस्तान के 7 बजे है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब आज के सीपी के हवाले से, तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है 2492.971 है, यानी आज का 2492.9 आज का टर्निंग पॉइंट है। मार्केट एग्जैक्टली इससे ऊपर है तो आपको पता है हम क्या करेंगे, बाइंग को प्रेफर करेंगे। रिजेक्शंस लाइन हमारे पास मौजूद है 2500 की, यहाँ पे हम 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। नेक्स्ट प्रॉफिट जो होगा हमारा वो मिड रेंज के ऊपर होगा, जो कि 2506 और 7 का एरिया बनेगा जहां से कल मार्केट ड्रॉप हुई है। और इसके अलावा आगे हम अपर रेंज की तरफ जाएंगे 2515 और 13 का, जहां पे एक जो है ना वो FVG भी है। तो ये इसके हवाले से आप आगे डिस्कशन करें तो यहाँ पे 90% प्रॉफिट बुक करेंगे। और अगर इसे अबाउ क्रॉस कर गया तो ऑफ कोर्स हमारा वो 10% ट्रेलिंग स्टॉप चलता रहेगा। गाइज, अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग होती है, ठीक है, M30, तो रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं। सेल का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो 2483.9 होगा। यहाँ से रिजेक्शंस पॉसिबल है। इसके अलावा मिड रेंज जो है ना वो 2475 और फाइनली एट द एंड 2470 का एरिया, जहां पे हम 90% सेल का प्रॉफिट बुक करेंगे और 10% को हम एज ए ब्रेक इवन करेंगे, ठीक है। और सीपी ट्रेड एक अलग स्ट्रेटेजी है प्रॉपर, इसको दूसरी चीजों के साथ मिक्सअप ना किया करें। अगर आप सीपी ट्रेड करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको सीपी के रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक ट्रेड करनी है। अगर DXY की डेली H4 के ऊपर बात करें तो ये गैप डाउन से अभी ओपन हुआ है, ठीक है। और इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, पॉसिबिलिटी है कि एक बार फिर ये जैसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ हुआ लास्ट, इसको टच करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव करेगी और अगर ब्रेक कर गई तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप और इस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ भी आ सकती है। अगर हम बात करते हैं जनाब डेली की, तो डेली में काफी इंप्रूव हुआ है DXY। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट ने ओवरऑल मूव दी है, तो इसका मार्केट अभी प्रॉपर रीटेस्ट नहीं कर पाई और ये फेयर वैल्यू गैप भी अभी एज इट मौजूद है। तो अपर जो सेल का फेयर वैल्यू गैप है वो भी मौजूद है, तो यहाँ से मार्केट एक बार फिर इस एरिया को आज टेस्ट कर सकती है 102 को, और फिर अगर अपर पिन किया तो इस एरिया को पिन करके फिर डाउन साइड की तरफ आई। लेकिन अगर क्लोजिंग इसने डेली की 102 से ऊपर दे दी तो देन मार्केट इस स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन को टच कर सकती है। और मेरा ये ख्याल है कि इस वीक में DXY काफी खुद को इम्प्रूव करेगा और कर भी रहा है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर की। तो सिल्वर का टर्निंग पॉइंट 28.1 है। इससे नीचे हम सेल करेंगे, जब तक इसे ऊपर नहीं जाती हम बाइंग नहीं करेंगे। US ऑयल मजीद क्रैश हो सकता है, फौरन आप इसके ऊपर बाइंग स्ट्रेटेजी भी मत बनाए जब तक आपको प्रॉपर कंफर्मेशन बाई की नहीं मिलती। तो इसका 70.4 इसका
टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम सेलिंग को ही प्रेफर करेंगे। ठीक है, मेरे नज़दीक 68 का एरिया बाइंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब जीबीबी यूएसडी की, तो जीबीबी यूएसडी का जो ट्रेंड है वो सेल ट्रेंड बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट 1.31 से ऊपर है तो हम बाइंग को प्रेफर करेंगे। और इसके अलावा अगर हम यूएसडी यूरो यूएसडी की बात करें तो इसका टर्निंग पॉइंट भी, इसका भी ट्रेंड सेल है, लेकिन मार्केट का सीपी पीछे है, मार्केट अबाव है तो 103.66 से ऊपर हम क्या करेंगे, यानी इसके वीक से नीचे हम सेल रख के हम हर दफा बाइंग को प्रेफर करेंगे सेल रख के। ठीक है, बीटीसी की बात करें तो बीटीसी का भी ट्रेंड सेल है। ठीक है, मार्केट डाउन साइड की तरफ मूव कर रही है तो 58,000 इसका सीपी है, इससे नीचे नीचे हम सेल को प्रेफर करेंगे। ठीक है, उसके अलावा गाइस यूएसडी जेपीवाई का जो टर्निंग पॉइंट है 145.5 है। मार्केट इस टाइम एक बड़ा मूव अपसाइड की तरफ देने के बाद अगेन रिजेक्शंस ले रही है तो 145 से नीचे हम सेल को देखेंगे। अब आपने तवज्जो से जो चीज समझनी होती है वो आपको पता है, डे वन और एच वन की स्टोरी है तो आपने इसको तवज्जो के साथ देखना और समझना है। सबसे पहले आपके सामने है डे वन की चार्ट स्टोरी। गाइज यहाँ पे आप अगर गौर करें, ये इसलिए मैंने थोड़ा जूम किया हुआ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मार्केट ने 2500 से नीचे क्लोजिंग दे दी फाइनली। ठीक है, डेली की, लेकिन कल ये मैंने कल का एरो लगाया था कि मार्केट इस ब्रेक आउट के पास आ सकती है डेली का, फिर स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट हो सकती है। ये कल का ही गाइस एरो है, मैंने बिल्कुल चेंज नहीं किया, आप कल की वीडियो भी जाके देख सकते हो। तो मार्केट एग्जैक्टली देखें, यहाँ पिन करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव दी है। ठीक है, लेकिन जो डेली की क्लोजिंग हुई है वो ऑफ कोर्स बेरिश और स्टैंडर्ड से नीचे हुई है। ठीक है, तो काफी कंफ्यूजन। तो यहाँ पे आज सिचुएशन ये बन सकती है, ये जो कैंडल है हो सकता है कि सबसे पहले ये अपसाइड की तरफ मूव करे, इस एरिया को टेस्ट करे। ये 2507 से लेके 2513 तक का एरिया बन सकता है। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है। यहाँ से मार्केट अगर रिजेक्ट होती है तो अगेन जब इस एरिया से गुजरे, ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर से गुजरे, तो फिर आपने बाइंग नहीं करनी, इसको तोड़ सकता है और फिर मार्केट हो सकता है कि 2448 को हिट करे। 2448 के बाद मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ मूव करके इसको एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के मार्केट अगेन इसको भी ब्रेक करेगा। और ये एरिया हो सकता है 2407 और 2383 का, ये है रूट मैप सेलिंग का। लेकिन अगर मार्केट ने आज 2513 से ऊपर जाके डेली की क्लोजिंग दे दी तो अगेन एक नया हाई, ऑल टाइम हाई देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट आज की क्लोजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे एफओएमसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए सॉरी एनएफपी के लिए, तो एनएफपी के लिए मार्केट जो है ना खुद को प्रिपेयर कर रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब एच वन स्टोरी के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, आपने इसको तवज्जो के साथ समझना होता है ताकि पूरे दिन की ट्रेड आपको अच्छे तरीके से कर सकें। देखें, मार्केट दो जगह से लोअर लो बना के एक डबल बॉटम बनाया था, मैंने पहले भी बताया था, और अगर इसको तोड़ेगी तो स्ट्रांगली तोड़ेगी। तो एक बार तो रिजेक्ट होगी, पहली भी रिजेक्ट हुई, दूसरी बार भी रिजेक्ट हुई, तीसरी बार जब मार्केट हुई तो स्ट्रॉन्ग जो है ना चेंज ऑफ करेक्टर बनने के बाद मार्केट गिर गई। कल के दिन अच्छी खासी जो है ना वो मूव देखने को मिली 2506 से लेके 2473 तक, यानी 2473। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ से हमने सेल दिया था कल 2500 के 3 के एरिया से प्रीमियम वालों को। और यहाँ पे अगर आप बात करें तो 2484, 81 और 75 से हमने बाइंग कराई है कल स्विंग वालों को। तो दोनों अच्छा जो है ना वो ग्रैब हो गया दोनों डायरेक्शंस में। ठीक है, आज के दिन सिनेरियो कुछ समझ लें कि यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर है, मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की सपोर्ट लेके, जो कि अब डबल पिन ये एरिया हो गया है 73, यानी 2473 जो है ना वो डबल बॉटम पिन है, जहां पे मार्केट ने दो बार पिन लगाने के बाद स्ट्रांगली रिजेक्ट हुई है। ठीक है, अब मार्केट की जितनी भी मूव हुई है अप साइड से डाउन साइड की तरफ, इसका गोल्डन लेवल जो बनता है ना वो 2493 और 2489 और 2486 है। ये दो तो चलो क्रॉस हो गए, लेकिन इसके ऊपर अभी मार्केट है। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी। अगर यही कैंडल्स, अब समझनी है बात, यही कैंडल जिसके अभी ऑलमोस्ट 3-4 मिनट बाकी हैं, ये अगर इससे अबव यानी 2494-95 से अबव जाके क्लोज होती है तो फिर ये मिटिगेटेड जो एरिया है आपका, ठीक है, यानी 2503 से लेके 2506 के एरिया तक मार्केट जो है जा सकती है, क्योंकि इसको एक दफा लोअर हाई मार्केट ने पिन किया हुआ है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक स्ट्रॉन्ग ओबी नहीं है, लेकिन एक सप्लाई जोन जरूर है। ठीक है, दूसरी बात ये कि अगर मार्केट यहाँ से नीचे आती है तो ये एक बाइंग, इसको बाइंग बोलेंगे, बाइंग फेयर वैल्यू गैप है, जिसको पिन करके मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। तो आपने फौरन फौरन सेल की तरफ नहीं जाना, सेल आपने करना है जब मार्केट 2486 से नीचे एच वन क्लोज करे। ये बात समझ रही है, अगर 2486 से नीचे मार्केट एच वन क्लोज करती है तो फिर इसके रीटेस्ट के ऊपर आप सेल कर सकते हैं।
और इस बार अगर गई मार्केट तो इस पिन को, ये जो 2473, इसको ब्रेक करके नीचे वाले जोन को टेस्ट कर सकती है। और नीचे वाला जो जोन है वो है क्या है, स्ट्रॉन्ग जोन है 2455 और 2451 से। यहाँ से एक बेहतरीन बाइंग आपका इंतजार कर रही है, ठीक है। अगर इस और फिर अगर यहाँ पे मार्केट रिजेक्ट नहीं होती इस एरिया से और अपसाइड की तरफ गुजर जाती है, तो ये फेयर वैल्यू गैप मौजूद है जो कि 2509 और 2513 के दरमियान में है। इसको पिन करके मार्केट वापस आ सकती है, और अगर अपसाइड की तरफ क्लोजिंग पिन वापस और फिर अगेन बुलिश H1 क्लोज होता है, तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन एरिया तक, जो कि 2524 से लेके 31 तक का एरिया है। यह है आज के दिन की H1 स्टोरी। इसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान कीजिएगा, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब स्पेसिफिक पॉइंट पे आए, जैसे हम अपडेट देते हैं तो उस अपडेट के मुताबिक हमारे प्रीमियम वाले ट्रेड करते हैं, तो एक ज़बरदस्त प्रॉफिट। और सबसे हिट स्ट्रैटेजी इस टाइम 10 पिप्स चल रही है, जो कि मार्केट जिधर भी मूव करे एक अयूज प्रॉफिट देने में अहम किरदार अदा करती है। चलें जी, हम बात करते हैं आपके फेवरेट लेवल H4। तो यहाँ पे H4 लेवल्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपने देखी है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन से रिजेक्शंस के बाद यहाँ पे जो है ना वो ट्रेड हो रही थी, ठीक है। और अगेन ट्रेंड लाइन को मार्केट ने कल ब्रेक किया, और यहाँ पे देखें तो डबल पिन H4 का जो है ना मार्केट लेके अपसाइड की तरफ मूव हुई है, ठीक है। तो ये कल जितनी मूव हुई है उसका 50 to 60% तो रिट्रेस हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्केट हो सकता है कि आज के दिन 2504 2503 तक जाए, ठीक है, H1 के ऊपर। लेकिन हमने H4 के ऊपर, तो हमने तो लेवल्स बताने हैं, उस लेवल के अकॉर्डिंग ही अपने ट्रेड करनी है। सबसे पहले जो सपोर्ट है ना आज के दिन की, वो 2481 पहली सपोर्ट है, ठीक है। और अगर मार्केट इसके नीचे H4 क्लोज करती है और सस्टेन कर जाती है, तो देन आगे आपने जो सपोर्ट देखनी है ना, वो 2470 है। और यहाँ पे आपने ऑलमोस्ट बुलिश इनगल्फिंग देखनी है 15 से H1 तक की, ठीक है। और फाइनली एट द एंड 2456 और 2451, ये मैं आपको H1 के ऊपर भी लेवल बता चुका हूँ। अपसाइड की तरफ मार्केट अगर जाती है तो पहली जो रेजिस्टेंस है वो 2508, दूसरी रेजिस्टेंस 2526, और तीसरी जो है 2548 और 52 का एरिया है, जहां से आप एक जबरदस्त किस्म की सेलिंग को कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी कारआमद होगा, और इसको माइंड में रख के ट्रेड को प्लान कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आप जरूर कामयाब होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज, लव यू ऑल।